आशीर्वाद दिया। उपचुनाव में जेएमएम की बड़ी जीत और ये देखिए इस वक्त ये बड़ी जानकारी, उपचुनाव में जेएमएम ने जीत दर्ज कर ली है। डुमरी के दंगल का जो जीत का शहरा है वो बेबी देवी के सिर पर सजा है, क्योंकि आंसू की यशोदा देवी को उन्होंने हराया है और अब जीत जो है वो आईएनडीआईए गठबंधन में इस जीत के बाद जश्न शुरू हो चुका है। क्योंकि उपचुनाव ये भले हो, लेकिन इसे माना जा रहा था कि ये उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसका असर जो है वो दूर तक नजर आएगा। और इस वक्त ये जीत जेएमएम के लिए बड़ी जीत और इसीलिए अब आईएनडीआईए गठबंधन जो है इसे लेकर जश्न मना रहा है। बेबी देवी भी एक कहती नजर आई कि ये जीत हमें मिली है, इस जीत के लिए जनता का आभार। उन अधूरे कार्यों को पूरा करना है, जो कार्य अधूरे जगन्नाथ दास छोड़कर चले गए हैं उन कार्यों को हम जरूर पूरा करेंगे। जिला बनाने की मांग लगातार यहां की डुमरी की जनता जो है वो करती रही, तो अब ये देखना है कि क्या जिला बनता है या नहीं बनता है। महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में शामिल है, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि उन्होंने कहा कि महिलाओं का मैं ध्यान रखूंगी। और क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बड़ी उम्मीदों के साथ बेबी देवी की तरफ निगाहें लगाकर देख रही थी कि ये जब आशीर्वाद उन्हें वोट के तौर पर जनता दे रही है तो वो जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगी, उसका समाधान करेंगी और उनके अधूरे कार्य तो पूरे करेंगी ही जगन्नाथ दा के, साथ ही साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम जो है वो किया जाएगा। और अब जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, उपचुनाव में जेएमएम की बड़ी जीत, जिसकी अब घोषणा भी कर दी गई है। हालांकि जो बढ़त थी वो निर्णायक बढ़त पहले ही मिल चुकी थी और इसीलिए अग्रिम बधाई भी दी जा रही थी धीरज दुबे जी को। हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धीरज दुबे जी जेएमएम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने सहयोगी अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, औपचारिक घोषणा कर दी गई जीत को लेकर जेएमएम कैंडिडेट बेबी देवी के? नहीं, देखिए औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर से अभी अभी बेबी देवी आई हैं और आप देख सकती हैं कि यहाँ से वो फिर से एक बार बाहर जा रही हैं और उन्होंने कहा कि हम आएंगे और उसके बाद फिर से वो सर्टिफिकेट ग्रहण करने के लिए आएंगी। 14,000 के लगभग का अंतर कहा जा रहा है। जो उनके साथ जो लोग खड़े हैं, उनके कार्यकर्ता जो उस वक्त काउंटिंग हॉल में थे, और वो बहुत खुश भी हैं। जो न्यूज 18 के साथ उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि बहुत सारा काम करना है, महिलाओं को लेकर मैं काम करूंगी। जगन्नाथ महतो का नाम ले रही हैं, अपने पति का। तो ये जो पहले से जो बातें हो रही थी और जिस तरह से लगातार ये कहा भी जा रहा था, अब जो है सामने की जो आप तस्वीर है वो ये बताने के लिए काफी है। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि बहुत सारे जो पार्टी के विधायक हैं या फिर इस कैंपेन में लगे हुए जो विधायक थे गठबंधन के, उनके साथ दोबारा यशोदा देवी यहाँ, माफ कीजिएगा, बेबी देवी यहाँ पर आएंगी और उनके साथ यहाँ सर्टिफिकेट लेंगी। तो थोड़ी देर के बाद वो फिर से दोबारा आने वाली हैं जब वो यहाँ सर्टिफिकेट लेंगी। 24 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है अविनाश? 24 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और अंतिम 2 राउंड की अभी घोषणा आधिकारिक, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अभी घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही घोषणा ये हो जाएगी आधिकारिक रूप से ये पता चल जाएगा। और जो हम कह रहे हैं कि अभी जब हम लोग 22 राउंड की बात कर रहे थे तो 15,000 के करीब का वो लीड था। अभी जो जानकारी बेबी देवी और उनके लोगों ने बताया कि लगभग 14,000 के अंतर से वो चुनाव जीत चुकी हैं। तो ये एक बड़ी बात भी है कि ये कहा भी जा रहा था कि ये अंतर जो है 14-15 हजार रहेगा। और जो नोटिस करने वाली बात है इस पूरे जीत में, अगर आप देखें तो जो एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट थे उसको लेकर ही बातें हो रही थी। पिछले बार आपको याद होगा 24,100 के करीब वोट आए थे। इस बार जो वोट है वो 4,000-5,000 तक अगर आकर सिमट जा रहा है तो ये पहले से ही ये इंगित कर रहा था कि ये वोट एक तरफा, अगर हम इंडिया गठबंधन की तरफ जाने की बात करें तो वही हुआ। 90% की अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम समाज के जो मतदाता थे उन्होंने जो है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जेएमएम के उम्मीदवार बेबी देवी को वोट किया है। दूसरी बात जो हम कहें कि शहर की तरफ से जो हम बार बार बातें कर रहे हैं कि शहरी इलाके से वैसे इलाके, डुमरी के इलाके की अगर हम बात करें, वहां से जो बातें हो रही थी कि बीजेपी और आजसू एक साथ आई है तो उसका वोट बढ़ेगा। वोट तो जरूर बढ़ा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आजसू के लोगों ने बहुत मेहनत की है, सुदेश महतो ने बहुत मेहनत की है, जो बीजेपी के आदित्य साहू हैं यहाँ प्रभारी थे, उन्होंने मेहनत की है, बाबूलाल मरांडी ने यहाँ सभाएं की है, लेकिन वो अंतर उतना नहीं। धीरज जी, पहले तो बहुत बधाई, और बधाई के साथ लेकिन थोड़ा शोभ तो होगा कि ये मार्जिन ज्यादा होना चाहिए था, कम हो गया, क्योंकि सब कुछ काम किया, मुख्यमंत्री का काम बोल रहा था, सहानुभूति वोट भी थी, पहले मंत्री भी बना दिया, लेकिन ये मार्जिन कम, ज्यादा होने की जगह कम हो गया। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम सभी डुमरी को, जनता को
बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये भावुक क्षण है और ये सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे लोकप्रिय नेता जगन्नाथ दा को। नम आँखों से आज हम भी इस चैनल के माध्यम से उनको यही बोल सकते हैं कि मिस यू जगन्नाथ दा। आज उनका प्रभाव और जनता का प्रेम, जनता की भावना, जिस तरह से अटूट विश्वास के साथ जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, हम सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज ये बधाई जो आपने भी हमको दिया है उसी जनता का जन आशीर्वाद का देन है। और जो बात आप बोल रही हैं मार्जिन की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 2019 के चुनाव में जितने प्रत्याशी थे और 2023 के जो उपचुनाव है उसमें प्रत्याशियों का आप एक बार मिला लीजिए, तुलनात्मक कर लीजिए कि क्या है। मैं बस यही चीज़ कहूँगा कि जहाँ भी भाजपा और आजसू साथ आएगी, आप देखिए कि हमारा वोट 30% बढ़ गया। हम